सो गाइस अस्सलाम वालेकुम मेरे डियर सब्सक्राइबर्स। आज का मेरा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं? ठीक है, ये हमारे पास 10 का टॉपिक है फेडरल बोर्ड का। इसमें हमारे पास ये क्या है, इक्विलिब्रियम होती क्या है? अ स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कि वो स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वलाइज हो जाए, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसकी सेकंड डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब हमारे पास कोई चेंज ना हो कंसंट्रेशन में, किसकी, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो। इस बात को हम समझने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक ग्राफ को हम पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसका नाम है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। हमारे पास वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। हम देख रहे हैं, ये देखें, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखें कम होती जा रही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ तक। उसके बाद हम देखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एक कांस्टेंट ग्राफ हो गया, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, यानी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रही, तो इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस ग्राफ का नाम है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल लूँगी सल्फर डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, और इसमें वेनेडियम V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का क्या काम होता है? टू स्पीड अप द रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ये अब क्या इसमें एग्जांपल क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, और जब सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज होती है, अगेन ऑक्सीजन रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। आगे हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस, लेकिन अभी मैं यही बता रही हूँ कि यहाँ पे रेट फॉरवर्ड का और यहाँ पे रेट बैकवर्ड का इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सल्फर डाइऑक्साइड के यहाँ पे रिएक्टेंट में ले लूँ और ऑक्सीजन को, उसी कंसंट्रेशन जैसी कम होती जाएगी वैसी वैसी सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, और एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे कि हमारे पास लिक्विड जो है, क्या वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और वेपर्स अगेन हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर भी केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। लिक्विड वेपर एवेपोरेट होता है और कन्वर्ट होता है वेपर्स में, और वेपर्स अगेन कंडेंस बैक होकर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब मैं अगेन इस एग्जांपल को लेती हूँ कि सेकंड डेफिनेशन क्या थी कि नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसका मतलब ये है, अब उसके बाद क्या है, मैंने अगेन जो है नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर इस रिएक्शन को रखें और देखें, जब यहाँ पर जो कांस्टेंट ग्राफ हो रहा है तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। जब ये दो गैसेस कंबाइन होती हैं, और ये आयरन जो लिखा है ना, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, और क्या बन जाता है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर भी क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है और फिर अगेन डिकम्पोज होकर बैकवर्ड रिएक्शन आ रहे हैं, इन दोनों के रेट्स इक्वल हो जाते हैं, तभी हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। थर्ड, जो नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क की ज़रूरत होती है। कहीं पे हम कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे हम स्पार्क यूज़ करते हैं, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं बताऊंगी कि रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट जो हैं आपस में रिएक्ट करती हैं और अगेन जो रिएक्टेंट्स हमारे पास वो बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब कंबाइन करती है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। अब देखें, ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है जब ये डिकम्पोज हो जाए, या कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल है जहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बने वो कंबाइन होकर रिएक्टेंट बना दें, तो उसे हम कहते हैं भाई ये क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि वो रिवर्स हो सकता है, अगेन उससे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। दैट रिएक्शन को हम वी टर्म्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है,
उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको सिर्फ इसको डिस्क्राइब करती हूँ। अ रिएक्शन दैट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन क्या मतलब है कि वो फॉरवर्ड भी जाए और वो बैकवर्ड भी है, यानी कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाए, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास डीकम्पोज होकर क्या बना दे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बना दें, जो दो गैसेस बना दें। तो हम क्या कहेंगे, जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और जो बैकवर्ड जा रही है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये दो डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, कि दोनों डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन जो प्रोसीड करेगा उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। थर्ड है इट अटेन्स इक्विलिब्रियम। ये अटेन कर लेता है इक्विलिब्रियम को, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। थर्ड क्या है हमारे पास, इट इज़ रिलेटिवली स्लो, और ये स्लो प्रोसेस होता है। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, द प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टुगेदर टू रिफॉर्म रिएक्टेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपस में रिएक्ट करके अगेन हमारे पास रिएक्टेंट्स ना बनाए, तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन जी। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्यों ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर हमारे पास रिएक्टेंट बना लेते हैं, उसकी वजह ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं रिएक्टेंट से। वो मिक्सचर जो है ना, उसमें हमारे पास इंटरमीडिएट्स भी होते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट रिएक्टेंट्स भी, मतलब उसकी कंसनट्रेशन पाई जाती है, तो वो आपस में अगेन बनाकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी कि मिक्सचर ऑफ हमारे पास बनता है, प्रोडक्ट एक मिक्सचर में बनता है, और यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और इसमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। आ रिएक्शन दैट प्रोसीड्स इन ओनली वन डायरेक्शन। जो रिएक्शन हमारे पास एक डायरेक्शन में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि वो बैकवर्ड नहीं आ सकता, वो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल मतलब वो रिवर्स ही नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज़ रिलेटिवली फास्ट। रिलेटिवली फास्ट होता है क्यों, क्योंकि इसमें बैकवर्ड नहीं होता, इसमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। सो अब हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसकी दो टाइप्स होती हैं, वो दो काइंड्स में होता है। फर्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड एंड सेकंड है हमारे पास बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि वो रिएक्शन जहाँ पर रिएक्टेंट्स मिलते हैं, ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाती है, उसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड क्या होता है, इट इज़ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें क्या, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो रिएक्शन हमारे पास होता है लेफ़्ट से जब राइट की तरफ जाता है, ये लेफ़्ट है, और जो ये राइट की तरफ जा रहा है वो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रही है। और जो सेकंड है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो रिएक्शन हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाता है, सिंपल सी इसकी की है कि देखें ये रिएक्टेंट है दो, और ये किस तरफ जा रहा है रिएक्शन, राइट की तरफ, तो ये लेफ़्ट है ये राइट है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जो जा रहा है वो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। सिंपल, जो रिएक्टेंट जो है वो फॉर्म मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन। और इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि उल्टा, ये राइट साइड से हमारे पास लेफ़्ट साइड में जा रहे हैं, यानी कि रिवर्स हो रहे हैं, प्रोडक्ट अगेन बैकवर्ड जो रिएक्टेंट फॉर्म हो रहे हैं उसे कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। एन इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। क्या कह रहे हैं, जब इनिशियल स्टेज में क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं आपस में इतनी तेज़ी से मिलते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो इनिशियली क्या होता है कि इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होता है, इसका रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। जो हमारे पास जैसे इसका ज़्यादा कंसनट्रेशन है, इसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन है, तो हमारे पास रेट उस टाइम ज़्यादा होगा, जल्दी ये आपस में मिलेंगे, फिर फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो इनिशियली ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। जैसे नेक्स्ट क्या है, एन इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इनिशियली वो बहुत फास्ट होता है। अब जो है ये मैंने आपको इसकी समझा दी है, इसकी क्या रीज़न थी कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड बहुत तेज़ी से करते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और जल्दी से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाती है।
अब इसमें क्या होता है, इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल यानी कि हम इसको स्लो भी कह सकते हैं, नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होती है बहुत लो कंसनट्रेशन में होती है, जिसकी वजह से जो स्टार्ट होता है ना रिएक्शन पर बैकवर्ड बहुत स्लो होता है शुरू में। ठीक है, तो ये हमारे पास थी वीडियो किस पे। फर्स्ट मैंने आपको डिस्क्राइब किया केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस का डिफरेंस क्या था, और फिर अगेन मैंने आपको डिस्क्राइब किया रिवर्सिबल रिएक्शन की टाइप्स। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो में होगा वो लॉ ऑफ मास एक्शन है। ठीक है, और पसंद आए वीडियो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।